नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मृतक प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग को गोली लगने के बाद सबसे पहले सपना से रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां से देर रात विभाग के ही जिम्मेदारों की सलाह पर रीवा के ही प्राइवेट अस्पताल मिनर्वा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। परिजनों के मुताबिक मिनर्वा अस्पताल में तकरीबन एक सप्ताह तक घायल का उपचार चला, जिस बीच तीन बार सिटी स्कैन सहित कई तरह की जांचें की गई और हर बार डॉक्टर्स ने घायल के शरीर में गोली न होने का दावा किया। परिजनों का आरोप है कि हद तो तब हो गई जब मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स परिजनों को बार बार यही आश्वासन देते रहे कि घायल पूरी तरह से ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद घायल के शरीर सहित अंदरूनी हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसे में मिनर्वा अस्पताल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद परिजनों द्वारा एयरलिफ्ट की मदद से दिल्ली के मैक्स अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक घायल का ब्रेन डेड हो चुका था। परिजनों ने बताया कि दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने रीवा में किए गए उपचार को गलत बताया। मैक्स अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना था कि शरीर के अंदर धंसे छर्रे की वजह से इन्फेक्शन फैल चुका था, जो हेड कांस्टेबल की मौत का कारण बन गया। परिजनों ने बताया कि रीवा के मिनर्वा अस्पताल में डॉक्टर ने घायल के शरीर में गोली न होने का जो दावा किया था वह गलत साबित हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के शरीर में धंसे गोली के छर्रे निकाले गए हैं। फिलहाल हेड कांस्टेबल के परिजनों ने उनकी मौत का जिम्मेदार मिनर्वा अस्पताल को ठहराया है और अस्पताल प्रबंधन सहित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज कलेक्टर से शिकायत भी की है। परिजनों का आरोप है कि हेड कांस्टेबल की जान बचाने के लिए उन्होंने घर के जेवरात तक बेचने पड़े और तकरीबन 17 से 18 लाख रुपयों का बिल चुकाया, बावजूद इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। फिलहाल दिल्ली में हुए पीएम रिपोर्ट से हुए खुलासे के बाद न सिर्फ परिजन हैरान है, बल्कि मिनर्वा अस्पताल में उपचार सुविधा की पोल खोल कर रख दी है। हेड कांस्टेबल की मौत पर उनके साले ने मिनर्वा अस्पताल को सिर्फ और सिर्फ उपचार के नाम पर लूट का अस्पताल बताया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने सहित अस्पताल को बंद कराने की मांग की है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर शिकायती पत्र आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिया गया है। किस मामले में क्या कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए, क्या शिकायत लेके आए? मेरा नाम विनीत दुबे है। प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग जो जैतवाड़ा थाने में पदस्थ थे, वो मेरे जीजा जी थे। 29 अप्रैल को रात में एक अपराधी द्वारा उनके ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें उनकी मौत हो गई है ना। और अब हम 29 तारीख की रात में ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सतना में उनको इलाज के लिए ले गए। उनके बस में उनकी चीज़ें नहीं थी, उन्होंने सीधे संजय गांधी रेफर कर दिया। संजय गांधी आने के बाद डॉक्टर ने 5-6 घंटे यहाँ पे देखा, तो डॉक्टर ने बोला कि हालत गंभीर है, आप इनको ले जाइए। हम वहाँ से मिनर्वा अस्पताल लेके गए उनको। मिनर्वा अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर धर्मेश पटेल और डॉक्टर सुरेश मिश्रा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इनको ठीक कर लेंगे, गोली निकल चुकी है। 3 बार उन्होंने सिटी स्कैन कराया, हमें धोखे में रखा। हमारे मतलब कहना चाहिए कि मतलब इतना ज़्यादा हमारा ब्रेन वॉश कर दिया कि हम लोग निश्चिंत हो गए कि हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते तक उन्होंने उन्हें वेंटिलेटर एनेस्थीसिया पे रखा, लेकिन उनका इलाज नहीं कर पाए। लास्ट में उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। 7 तारीख को हम लोग 7 मई को हम लोग एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली मैक्स ले गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि ये ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। ब्रेन डेड हो चुके हैं, इनका किडनी डैमेज हो चुका है। जहाँ पे आप उपचार करवा रहे थे वहाँ पे इनका गलत तरीके से उपचार हुआ है। रीवा की मिनर्वा अस्पताल जो है वो टोटल लूट का अड्डा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है और कुछ नहीं। इलाज के नाम पे धोखा हो रहा है और लूट हो रही है। आज मैं माननीय कलेक्टर महोदय के पास एक आवेदन लेके आया हुआ हूँ कि मिनर्वा अस्पताल के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करें, जांच करें, जो दोषी हैं उनको सजा मिले।